promote pro-smallholders value chain. Value chain in agriculture identifies the set of actors and activities that bring a basic agricultural product from production in the field to the final consumption, where at each stage value is added to the product. वैल्यू चेन हम किसको कहते हैं कि फील्ड में से प्रोडक्शन से लेके एग्रीकल्चर फीड की प्रोडक्शन से लेके उसकी आउटपुट तक, उसकी आउटपुट से आगे लेके उसकी मार्केट तक, मार्केट से लेके उसकी प्रोसेसिंग तक, प्रोसेसिंग से लेके फिर अगेन उसकी मार्केट तक और फिर एंड यूज़र तक उसकी कंजम्पशन तक के जितने चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, जितना प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, उसको हम वैल्यू चेन कहते हैं. तो प्रो स्मॉल होल्डर वैल्यू चेन में एग्रीकल्चर वैल्यू चेन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in providing financial services that help to reduce risk, improve crop yield, manage liquidity, and transact with markets. Smallholder farming, household या हम जिसको स्मॉल होल्डर्स कह रहे हैं, वैल्यू चेन फाइनेंसिंग remains either inadequate or entirely out of reach from the small farmer. Value chain financing arrangements are typically accessible only to smallholder who have very tight connection to the value chain. जो smallholder है उसका इस पूरी value chain के साथ जो connection है वो बहुत low connection होता है, वो बहुत tight connection होता है. तो available services are often limited to one product that is credit for one purpose, that is input. Agriculture and financial services move into the digital age. New technologies are emerging with the potential to extend the reach and product diversity of value chain finance to the smallholder. अब अगर हम बात करें कि हम वैल्यू चेन को एम्पावर कैसे करना है, तो वो हम किन किन तरीके से अपनी उस वैल्यू चेन को एम्पावर कर सकते हैं फॉर द स्मॉल होल्डर्स. इंक्रीज प्रोड्यूसर नॉलेज ऑफ मार्केट डिमांड एंड प्राइसिंग. जो हमारा किसान है, जो हमारा फार्मर है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, उसका जो नॉलेज है अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, उसकी डिमांड के हवाले से, उसकी मार्केट के हवाले से और उसकी एग्जिस्टिंग प्राइसिंग के हवाले से, वो हमें इंक्रीज़ करना होगा. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी एक एग्जांपल आपको दिए थे जो हमारी रूरल कम्युनिटी के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से थी कि इस वक्त जो राइस की क्रॉप है, वो जो मिडल मैन है, जो ठेकेदार है, जो उसको किसान से राइस की क्रॉप ख़रीद रहा है, फिर वो उसको राइस की क्रॉप को प्रोसेसिंग में डाल के चावल की शक्ल में लेके आएगा, राइस की शक्ल में लेके आएगा, जो कंज्यूमेबल राइस होगा वो जो है, वो जो ठेकेदार है वो ख़रीद के राइस फैक्ट्रीज़ को सेल करेगा. तो इस वक्त जो किसान से ख़रीदा जा रहा है राइस, वो बहुत ही लो कॉस्ट में ख़रीदा जा रहा है. उस चीज़ का जो स्मॉल फार्मर है, जो रूरल कम्युनिटी है, उसको लॉस हो रहा है. मतलब ये कि जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसकी अर्निंग, जो प्रॉपर उसका प्रॉफिटेबिलिटी है, वो उस प्रोड्यूसर तक नहीं पहुंच रही. उसकी रीजंस जो हैं, जो कैपिटलिस्ट है वो अपनी कैपिटल को यूज़ करते हुए उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है. जिसकी हम सोशियोलॉजी में अगर बात करें तो कार्ल मार्क्स ने भी यही बात की थी कि जो कैपिटलिस्ट है उसकी कोशिश ये होती है कि वो मैक्सिमम एक्सप्लॉइट करे लेबर क्लास को. तो यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है, जो इन्वेस्टर है, जो राइस फैक्ट्रीज को डील कर रहे हैं, वो जो फार्मर है उसको एज अ, जो रूरल कम्युनिटी है उसको एज अ लेबर क्लास ही डील करके उसकी जो है उनको प्रॉफिट उसका कम किया जा रहा है. फिर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फार्मर एंड अदर प्राइवेट सेक्टर्स. नंबर थर्ड है इंक्रीज हम करें एक्सेस of smallholders to knowledge, finance, input and technology.
कि अगर हमने उनका वो नॉलेज इंक्रीज़ किया कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसकी डिमांड क्या है, इस तरह के नॉलेज को इंक्रीज़ करने के साथ साथ उनकी जो है इनपुट के हवाले से, उसकी फाइनेंस के हवाले से और उसकी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके हवाले से भी हमें फार्मर्स की नॉलेज को इंक्रीज़ करना होगा। फिर रिड्यूस हम करें ट्रांजैक्शंस कॉस्ट को ऑफ द प्रोड्यूसर, प्रोसेसर, मार्केटिंग इंटरफेस। इंक्रीज द शेयर ऑफ वैल्यू एडेड कैप्चर्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है, ये वही प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो आपका स्मॉल होल्डर है, जो बेसिक फील्ड में, आपकी एग्री फील्ड में जो आपकी फसल को उगा रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो वाली क्रॉप, दैट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर।